अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 कैसे हैं आप लोग बेटा। आई होप कि आप लोग ठीक हो गए हैं। हमारा आज का लेक्चर नंबर 26 78 का राइट अ नोट ऑन पावर इन्वॉल्व इन जनरेटिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास वो प्रॉब्लम लिखनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हुए फेस करनी पड़ती है। वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हुए हमें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर डिस्क्राइब बिलो। इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स या मसाइल हमारे पास दर्ज में दिए गए हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोइलेक्ट्रिक यानी कि पानी के ज़रिए से जो बिजली पैदा की जाती है वो कॉमनली यूज मेथड है हमारे पास। इट इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली हासिल करने का सबसे सस्ता ज़रिया है। बट देयर आर सम प्रॉब्लम इन दिस मेथड। लेकिन इस मेथड में कुछ मसाइल हैं। फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड। डैम बनाए जाते हैं। द वाटर टेबल इन द नेबर एरिया अ डैम राइजेज विच काज वाटर लॉगिंग एंड लैंड बिकम्स अनकल्टिवेटेड। हमारे पास पावर जनरेशन के लिए डैम्स बनाए जाते हैं तो इसकी वजह से जो पानी है उसकी सतह करीबी इलाकों में जो सा वो रेज़ कर जाती है और हमारे पास जो लैंड्स है वो कल्टिवेबल बन जाती है, यानी कि वहाँ पे काश्तकारी नहीं की जा सकती इन विंटर। और मौसम सरमा में ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी जनरेटेड ऑन लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर हमारे पास बिजली पैदा नहीं की जा सकती। मोर ओवर द पॉपुलेशन ऑफ एरिया इज शिफ्टेड टू सम अदर प्लेसेस इज इफ़ अ डैम इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड इन दैट एरिया। अगर किसी एरिया में हमने डैम कंस्ट्रक्ट करना होता है तो उसकी जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है थर्मल एनर्जी के जरिए से, उसमें फॉसल फ्यूल्स हमें ईंधन वगैरह चाहिए होता है, ऑयल गैस। दीज आर नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये नॉन रीन्यूएबल है, मतलब एक दफ़ा ये कंज्यूम हो जाए तो दोबारा से ये हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं होते। दैट इज़ वाई, यही वजह है दीज आर रनिंग शॉर्टेज डे बाय डे। हमें दिन ब दिन इनकी कमी का सामना करना पड़ा है और देयर प्राइसेस आर शूटिंग अप। इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। मोर ओवर फॉसल फ्यूल्स रिलीज स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैसेज इन द एटमोसफेयर। जो ईंधन है या फिर हमारे पास गैसेस को अगर हम बंद करते हैं तो उससे भी हमारे पास धुआं और बहुत सी जहरीली गैसें हवा में जाती हैं। थर्ड है, मैनी एडवांस कंट्री यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली पैदा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो जदीद हमारे पास ममालिक हैं। आल्दो इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, अगरचे ये महंगा नहीं, बट सम टाइम इट बिकम्स वेरी रिस्की। लेकिन सम टाइम ये बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात बन जाती है। द डेंजर ऑफ हार्मफुल रेडिएशन लीकेज इज़ ऑलवेज देयर। अगर उसमें से रेडिएशन या शुआएँ जो है वो लीक हो जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट डालती हैं। Another problem with this method is proper disposal of waste material which is highly radioactive। इसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़्यादा हमारे पास वो रिस्की हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें रेडिएशन या शुआएँ वगैरह होती हैं जो कि ख़तरनाक साबित होती हैं। सोलर पावर इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर। सोलर जो एनर्जी है यानी कि सूरज से जरिए से जो हासिल होने वाली एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है दिस डे। सोलर एनर्जी इज़ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास मतलब बार बार क्रिएट की जा सकती है एंड इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कास्ट। और ये हमारे पास बगैर किसी कीमत के, क्योंकि सूरज की रोशनी के लिए हमें पे नहीं करना पड़ता, वो हमें अल्लाह ताला की तरफ से या कुदरत की तरफ से मिलती है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई यूजिंग सोलर एनर्जी सेफ़, ये महफूज भी एंड काज नो पोल्यूशन, इससे कोई आलूदगी भी नहीं फैलती। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हैं। द मेजर प्रॉब्लम इज़ द हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स एंड स्टोरेज बैटरीज। इसकी क्योंकि जो बैटरीज और हमारे पास जो सोलर प्लेट्स लगती हैं जिन्हें हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। मतलब अगर आप लोग किसी एक स्पेसिफिक स्कूल के लिए इसका आप लोग बिल्ड करना चाहो ना कि हम लोग सोलर से जो सा वो सारी इलेक्ट्रिसिटी चलाएंगे तो इसके लिए भी लाखों खर्च हो जाते हैं। मीन इसके इनिशियल कास्ट बहुत ज़्यादा है, आल्दो ये सेफ भी है और पोल्यूशन फ्री भी है। नेक्स्ट हमारे पास विंड एनर्जी इज़ आल्सो रीन्यूएबल सोर्स। ये भी हमारे पास रीन्यूएबल है क्योंकि ये भी बाय नेचर चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं और मतलब इनकी अमाउंट भी ज़्यादा होती है। जैसे फॉसल फ्यूल्स हैं वो भी हमारे पास हम जो है वो कुदरती वसाइल हैं लेकिन वो नॉन रीन्यूएबल है, मतलब वो इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं होते। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, इससे भी पोल्यूशन पैदा नहीं होती लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा विंड टर्बाइन कवर लार्ज एरियाज ऑफ एक्सपेंसिव लैंड आर वेरी नाइजी। जो हवा के ज़रिए से बिजली पैदा की जाती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हमें वसी जगह चाहिए होती है टर्बाइंस लगाने के लिए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। इसकी वजह से वहाँ पे मतलब रिहाइश वगैरह भी इसके नज़दीक नहीं होती। मीन बहुत ज़्यादा हमें ज़मीन चाहिए होती है जहाँ पे हम विंड टर्बाइन जो सा लगा सकें, बिजली प्रोड्यूस कर सकें। ये आज का लेक्चर है बेटा, ये 5 इसके पॉइंट हैं, ये आप लोगों ने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।